आज परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हुए हैं, आज आपको परमेश्वर ने वचन दिया है। वचन की ताकत अपने अंदर लेकर आओ, वचन की तलवार चलाना शुरू करो, सुसमाचार सुनाना शुरू करो, प्रार्थना ज्यादा अपनी बढ़ा दो, प्रार्थना का लेवल बढ़ा दो, फास्टिंग का लेवल बढ़ा दो। जो आप 40 डेज फास्टिंग कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपको लगता है आपके पास कोई, जैसे उस बच्चे के पास बंदूक थी, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपना कलाम आपको दिया है, अपना वचन आपको दिया है। उठाएं यहाँ से वचन को, जो आपसे वचन मैच करता है उस वचन को उठाएं। आपको लगता है परमेश्वर आपको सुन नहीं रहा, परमेश्वर मैं तो इतने समय से प्रार्थना कर रही हूँ, तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, लेकिन आज परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम के बारे में, समस्याओं के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैंने भी तुम्हें फाइट करने के लिए वचन दिया है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, वचन को उठा और वचन से लड़ना शुरू कर, शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बीमार हैं तो रोना बंद करें, वचन को उठाएं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अरे बोल कर तो देखें, बीमारी जो शैतान बनकर आपको डरा रही है, आपको लग रहा है आपकी लाइफ नहीं बढ़ सकती, लेकिन जिंदगी खुदा के हाथ में है। परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी के बिना तुम्हारे सिर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें लिखा कि हाजिरा जब अपने बच्चे को लेकर निकली और रास्ते में उसके बच्चे को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने लगी, और उसकी स्टोरी है, आप पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है। और वो ढूंढती रही, पानी ना दिखाई दिया, वो कहती पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन उसका बच्चा जब जोर जोर से रोने लगा तो उसने परवाह नहीं की। उसे याद आया कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है, मैं उसके सामने जाऊंगी, उसके सामने घुटने टिकाऊंगी, और मेरा परमेश्वर क्या करेगा, मेरे जीवन में आशीष को देगा। और उसने बच्चे को साइड रखा झाड़ियों में और घुटनों के बल गई, घुटनों पर बैठकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और यहोवा से विनती करने लगी कि यहोवा, ये गर्भ की आशीष तेरी ओर से है, आज मेरे बच्चे को जरूरत है, मेरे बच्चे को प्यास लगी है, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, यहोवा मदद कर। और क्या हुआ, आप इस स्टोरी को पढ़ना परमेश्वर के कलाम में, बहुत अच्छी स्टोरी है कि परमेश्वर ने उस पर दया की और वो कुआं हाजिरा को दिखाया कि जा अपनी प्यास को बुझा। आज अपनी लाइफ में आप परेशान हैं, लाखों आप रुपए लगा चुके हैं बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, बुटीक के लिए, अपने शोरूम के लिए, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, काम नहीं खुल रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है जैसे हाजिरा को कुआं नहीं दिखाई दे रहा था, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, आज का टॉपिक भी है यीशु के साथ चलना, दृढ़ बने रहना, विश्वास में बने रहना, फल लेकर आना और उम्मीद ना छोड़ना। अगर ये तीन बातें आज आप अपने अंदर रखते हैं तो मेरा परमेश्वर निश्चय आपके साथ साथ चलेगा, आपके जीवन में गवाही को देगा, और आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे कामों को देखेंगे जो इतने समय से आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में काम नहीं हुआ, लेकिन आज परमेश्वर काम करेगा, आज परमेश्वर छुएगा आपकी हर एक प्रॉब्लम को, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ही जान है, वचन में ही जीवन है। आपकी किडनियां खराब है, आपका लीवर खराब है, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, आपकी बैक में पेन है, आपकी रीढ़ की जो बैक बोन है उसमें प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, जीभ में प्रॉब्लम है, कानों में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसे ही यीशु का नाम आता है, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम नाम, यीशु नाम, अगर आप ये बोलते रहेंगे, अरे बोल कर देखें, आपकी मरी हुई परिस्थितियां, आपकी खराब हुई किडनियां, आपका खराब हुआ लीवर, आपको अगर इस समय कैंसर है, आपको HIV की प्रॉब्लम है, आपको अगर कुछ सुनाई नहीं देता, व्हील चेयर पर बैठे, एक बार यीशु का नाम लेना शुरू करो, यीशु 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 यीशु, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, एक बार बोलना शुरू करें। अरे हर एक मरी परिस्थिति आपकी जिंदा हो जाएगी, किडनियां दोबारा खुदा नहीं बना देगा, लीवर को परमेश्वर नया कर देगा, अरे गर्भ को खुदा नया कर देगा, आपके रिश्तों को परमेश्वर नया कर देगा। लेकिन परमेश्वर ने एक ही हमारे सामने बात रखी है, परमेश्वर ने यीशु के साथ चलना, वचन के साथ चलना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ चलना, उसमें बने रहना, उसमें ठहरे रहना, और परमेश्वर से क्या कहना कि परमेश्वर तू तो मेरा परमेश्वर है, तू तो भला परमेश्वर है, तू आशीषें देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे स्क्रीन पर कि भजन संहिता 61 के 2, यह है रक्षा के लिए प्रार्थना, और रक्षा का भजन गाया कि परमेश्वर मेरी रक्षा कर। दाऊद ने क्या बोला, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझको पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। अब इसमें ऊंची चट्टान कौन सी है जहां पर दाऊद बोलता है कि मुझको ऊंची चट्टान पर ले चल। कहते जब मैं मूर्छा खाते हुए पृथ्वी पर गिरूंगा तब भी पृथ्वी के छोर से मैं तुझे पुकारूंगा। आज आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, या आपको गुस्सा आ रहा है, या अपना कोई आपको तंग कर रहा है और आप बेहोश होने वाले हो कि परमेश्वर बस हो गया है। दाऊद कहता है फिर भी पृथ्वी के छोर से मैं तुझे पुकारूंगा,
क्योंकि तू मुझे उस ऊंची चट्टान पर ले चलेगा। ऊंची चट्टान यानी यीशु मसीह। आपका विश्वास, आपके अंदर कितने गट्स हैं, अपनी पावर आपके अंदर कितनी है कि मैं अपनी आशीषों को इन फास्टिंग के अंदर परमेश्वर से लेकर रहूंगा। जैसे मैंने अभी आपको याकूब का मलयुद्ध दिखाया था एंजल के साथ, आप करने के लिए अगर तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे सारे उन हथियारों को तुम बांध लो। आज जो भी सैनिक हैं जो हमारे इंडिया में फाइट करते हैं, जो सोल्जर्स हैं और जो नेवी में है, चाहे आर्मी में है, चाहे फौज से हैं, उनके पास उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें ठंड में रखा जाता है, गर्मी में रखा जाता है, उन्हें फॉरेस्ट में से लेकर जाया करता है, यानी उन्हें तैयार किया जाता है ताकि अगर कैसी फाइट करते समय परिस्थिति कोई ऐसी आ जाए तो वो फौजी उस परिस्थिति के अंदर जो सोल्जर है वो क्या कर सके, फाइट कर सके। आज आपके जीवन में कई बार परमेश्वर खुद आपको जंगल में से लेकर जाता है ताकि आपके अंदर पावर आ जाए, आपके अंदर क्या आ जाए, शक्ति आ जाए वचन के साथ लड़ने की। तो इफिसियों की पुस्तक में हम पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय और उसकी 12 आयत के अंदर परमेश्वर ने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो जो हमारा युद्ध है, महायुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब आपने सुना कि दुष्टता की जो सेना है, दुष्ट काम करने वाले, बीमारी डालने वाले, गरीबी डालने वाले, आपको झगड़ा करवाने वाले, आपको गुस्सा दिलाने वाले, दुष्टता की जो सेना है वो आकाश में है। तो आपको हाथ उठाकर आज यीशु के साथ चलना है, वचन को लेके लड़ना है। और परमेश्वर बोलता है कि जब हम आशीष को देखेंगे, कब देखेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे। अभी मैं आपका कि परमेश्वर ने बोला यदि तुम मेरी शिक्षा को सुनोगे, मेरे वचन को पढ़ोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने इसके 6 अध्याय के 16 आयत में लिखा, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मैं फिर से बता रही हूं, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो ताकि दुष्ट के तीरों को तुम बुझा सको। तो अभी आपने इसका वचन पढ़ा 12 में कि आकाश में सेना है, आकाश में दुष्टों की सेना है, लेकिन खुदा ने तो आपको वो बंदूक जो मैंने स्टोरी में बताई, पिता ने पहले ही आपके हाथ में पकड़ाई है कि आपको आत्मिक युद्ध लड़ना है, आत्मा की तलवार लेनी है, आत्मिक टोप पहनना है और वचन ले लो। वचन को जब आप खाएंगे, वचन से जब आप लड़ेंगे, कोर्ट केस में आप जीत जाएंगे, बीमारियों से जीत जाएंगे, गरीबी से जीत जाएंगे, झगड़ों से जीत जाएंगे, हर एक प्रॉब्लम से आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन में आशीषें देना चाहता हूँ, मैं तेरे घर को ब्लेस करना चाहता हूँ,